ना कुछ। धर्म के बारे में अगर कोई मुस्लिम मेरे पास आता तो उसको कहता हूँ कुल पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। समझ गए? अगर कोई सिख आता तो उसको कहता हूँ सतनाम श्री वाहिगुरु का जाप करो, चाहे मूल मंत्र का जाप करो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निर्वैर, आगे भी है। ठीक है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर कोई हिंदू आता है तो उसको गायत्री मंत्र बोलता तो गायत्री मंत्र बोल, ओम नमः शिवाय का जप करता तो वो कर। अगर अन्य देवी देवता हिंदू धर्म में जो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, वो है 33 कोटि के, अगर आप किसी को भी मानते हो उसके बीच में उसका जप करो। अगर बढ़िया से सही ढंग से जप करोगे, उनका नाम लोगे, आपको कभी दुख आएगा ही नहीं सर जी। जप करने का मेन कारण बता देता हूं क्या होता है। जब से क्या होता है, हमेशा आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपकी बॉडी बढ़ती है। ठीक है, मूलाधार चक्कर से उठती हुई, ठीक है, जो ऊर्जा तरंगे हैं, मूलाधार से उठती हुई जो 7 चक्कर होते हैं, मणिपुर से आगे स्वादिष्ट चक्कर बहुत है, मतलब 7 चक्कर आज्ञा चक्कर से लेके यहाँ गणेश जी विराजमान करते हैं, मतलब बैठते हैं। जो मूलाधार चक्कर होता है यहाँ, उससे ऊपर ये 7 चक्कर के बीच में सभी देवी देवताओं का वर्णन है। जब ये तरंगे उठते हैं, जब आप जप करते हो वो तरंगे उठ उठ के, कहते हैं एक घड़ा लेना, घड़े के बीच में तुक्का तुक्का करते हैं, एक ऐसा समय आता है पानी भर जाता है। एक बड़ा सारा विशाल पत्थर होता है, उसके ऊपर तुक्का तुक्का करते रहते हैं, एक ना एक दिन तो वो कट जाता है। पत्थर कटता है क्या नहीं? सुना है क्या नहीं? एक पानी पत्थर को कैसे काट सकता है? समझ गया? तो जब आप जप करते हो तो जब धीरे धीरे भरने लगता है, आपको उस टाइम तो पता नहीं लगता। वो जब आपके आने वाले समय को बहुत बढ़िया बना देता है, आपके शरीर की मलिनता को दूर करता है, आपके गंदे विचारों को दूर करता है, जिससे विचार खत्म होते हैं और आप भक्ति की ओर जाते हो। जब भक्ति की ओर जाओगे, जुड़ोगे, आपके बॉडी में और तरंगे आएंगी, और ये ब्रह्म अंदर जिसको बोलते हैं, मेरे को पूरा बोलना नहीं आता, मैं क्यों बोलूंगा, अभी हिंदी पूरी आती है, जितना आता है उतना बताता हूं। ठीक है, यहां से ऊर्जा पूरी निकलती है, तो यहां से इकट्ठी होती एक चक्कर बनते जाते हैं, जिसको कह रहा है ओरा प्रोटेक्शन होता जाता। समझ गए? इसके 12 गोला बनते हैं पूरे 12 से भी ज्यादा बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब ऊर्जा तुम्हारी बनती है तो समझो आपके चक्र जागृत हो रहा है। उस बंदे की आप ऊर्जा देखना, तेज देखना, बोलने का तरीका, ढंग, बातचीत का, चेहरे का तेज, तो लोग कहेंगे हाँ भी वो बड़ी भीड़ के बीच में 1000 में से या 100 में से एक अलग ही चमकेगा। उसको माई का लाल कभी प्रेत आ भी नहीं सकता। अगर उसको प्रेत छुएगा तो प्रेत बहुत दूर जाके गिरेगा, क्योंकि उसके ऊपर भगवत कृपा प्राप्त है, ओरा उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? तब जब करना पड़ता है। भाई जी मैं आपके लिए ही बता रहा हूं, कब तक कर खेलोगे, कब तक कर सब कुछ करोगे? क्योंकि अब मैंने ये सोच लिया है, मेरा घर परिवार का साथ मिले ना मिले, ठीक है, मैंने घर वैसे छोड़ रखा काफी साल से, तो घर परिवार का साथ मिले ना मिले, पर लोगों को जागरूक करके जाऊंगा। मैंने कल से पूरा प्रण ले लिया, मतलब अब भक्ति की ओर सबको कैसे जोड़ना है। मैं ये भी नहीं कहता कोई मुस्लिम भाई मेरे पास आए ठीक होने के लिए, अगर उसको मैं कहूं बालाजी का नाम जप नाम जप नाम जप, ना भाई, जिसका धर्म में है वही रहेगा। ठीक है, अगर कोई हिंदू आता है तो उसी के लिए, अगर सिख आता है तो उसी के धर्म के बीच में है, क्योंकि मेरे बाबा द्वारा बताया गया ज्ञान आज भी इतना है। अगर कोई सिख धर्म से आता है तो उसको मैं ये नहीं कहता किसी मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा, उसको हमेशा ये कहता हूं 10वीं वाले दिन गुरुद्वारे जाके देग बना के जाके लगा किया ते 1 घंटा बैठ के जूतों की सेवा करने, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा वही मानी गई है। सेवा ही सब कुछ है। अगर जो तोते की तरह 24 घंटे नाम जाप करते हैं वो भी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपकी सेवा सबसे बड़ी है तो सब कुछ है। आज भी गुरुद्वारे में देख लो, सबसे ज्यादा कोई किस चीज की सेवा ले रहा है, कोई किस चीज की सेवा ले रहा है, वो गुरुद्वारा आज भी चमकता है। ऑल वर्ल्ड का कोई भी गुरुद्वारा इतनी कभी भी कोई किसी धर्म में सफाई नहीं हो सकती जितने की तुम्हें छोटे या बड़े गुरुद्वारे में मिलेगी, क्योंकि उनके बीच में क्या सिखाया जाता है सबसे ज्यादा, कि क्या करनी है, सेवा महत्व रखती है। हमारे जो से अपने होते हैं हिंदू वाले, वो क्या कहेंगे, अगर कुछ भी नाम जप कुछ भी कर लिया, हमारे वर्ग भक्ति बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर उस किसी भी औरत को मैं कह दूं आजा माता की सेवा कर ले थोड़ी देर, वो माता की सेवा करती रहेगी, 8वें दिन उसमें माता आ जाएगी। बताओ ये गलत है क्या सही है? वो 8वें दिन सिर लाने लग जाएगी। हमने सिर नहीं मारने, हमने सिर नहीं हिलाने, क्योंकि पहले लोगों ने इस चीज को ढोंग ढकोसला मान ली है।
आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे आपकी सारी स्टोरी पता है। कब तक खेलते रहोगे? बच्चे नहीं पालने क्या? आगे बच्चों के ब्याह नहीं करना क्या? पड़ोस वाले भी कहने लग जाएंगे आता खेल दे। इस चीज को माइंड को सेट करो। कहता कोई भी चीज है हमें परवाह नहीं है, चाहे पितर है चाहे प्रेत है, जो भी आ जा, अपना ओरा स्ट्रोंग करके रखो। अगर आप अपना ओरा स्ट्रोंग करके रखोगे तो आपका कोई माई का लाल कुछ टकराव भी नहीं कर सकता। समझ गए? तो भले टाइम में श्री कृष्ण जी खुद प्रेत से लड़े हैं, भले टाइम में, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा भी स्टार्टिंग से अंतिम प्रेत से स्टार्ट होती है, प्रेत में खत्म होती है। हकीकत है। लोग गया जी जाते हैं अपने पितरों का उद्धार कराने के लिए, नहीं होता। गया जी जाने से क्या फायदा? अगर आपने जीते जी किसी भी काम में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आपने अच्छे भाव से उस काम को करा है, बिना लालच से, नाम जप करा है 2 टाइम, जिंदगी में जो मर्जी करो, तो आपको गया की भी जरूरत नहीं है। सीधा बाबा आएगा लेने के लिए, जिसकी भी पूजा करते हो। अगर मैं ये काम करता हूं तो आऊं लोगों की तरह बैठा पहले सिर मारूं? हम भजन इसलिए चलाते हैं क्योंकि उसके नाम की 2 मिनट के लिए बंदगी हो जाती है, उसको याद करते हैं। कहते हैं जो तरंग मिल रही है वो ट्रिपल तरंग मिलती है। शायद आपने अभी देखा है मैं आया कैसे था, 5 मिनट बाद मेरा रूप रंग चेंज हो गया। हुआ क्या नहीं? हुआ क्या नहीं? देखा क्या नहीं? वो कौन है? उसका रंग चढ़ जाता है। कहता है मुझे अपने ही रंग में रंग ले। रंगना सीखो भाई। मैं बार बार लोगों को ये समझाता हूं कि तांत्रिक भी तुम्हें खाएगा, भगत भी खाएगा, गली में बैठने वाला भी खाएगा, कोई पंडित भी खाएगा। एक के पास चले जाओ वो कहेगा पितर दोष है, ठीक है हमने करवा दिया अमन। दूसरे के पास चले जाओगे फिर पितर दोष है, तीसरी बार चले जाओगे फिर पितर दोष है। वो पितर दोष खत्म ही कभी नहीं होएगा। कल की मैं इसकी एग्जांपल दी है, वो खत्म नहीं होएगा। इतना जिगरा रखो कि मैंने पितरों के लिए करा, इस पितरों का उद्धार हो गया। कोई कहेगा मुझे जरूरत नहीं है किसी के पास जाने की। समझ गए? अगर आप लोग चाहते हो पितर का उद्धार हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले 2 साल या 3 साल अपने पे समा दो कि हम पितर दोष कैसे निकाले। आप अपने जप से पितरों को निकाल सकते हो। क्या पंडित के अलग से कुछ कर रहे हैं? वो भी तो महामृत्युंजय जप पितरों के नाम का कर रहे हैं। अगर हमारे पास आ रहे हो, हम भी तो वही जप कर रहे हैं ना। समझिए? आप अपने लिए भी कर सकते हो, दूसरे के लिए भी कर सकते हो। परमात्मा ने सबको एक जैसा दिया, चेहरा एक जैसा नहीं है। आंख, मुंह, नाक, ठीक है, सुनने की शक्ति, किडनी, दिल, आपके पास एक ऐसी ऊर्जा परमात्मा ने दी है, आप सब कुछ कर सकते हो। जो पायलट बनते हैं, हवाई जहाज के पुर्जे बनाते हैं, कंप्यूटर जिसने बनाया है, एक से एक चीज बनाई है, क्या वो इंसान ने बनाई है? कोई लग से नहीं है। पर आजकल के दिमाग कहीं और चल रहे हैं। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है। जितने भी महान पुरुष हैं, जितने भी संत हैं, वो भारत में तो आए हैं, कोई लग से तो है नहीं है। जो फॉरेन की टेक्निक है जितनी मर्जी है, वो सारी इधर से ही है। आज भी कहीं भी जाके देख लो तो फॉरेन वालों ने सारे इधर की सारा सामान म्यूजियम में लगा रखा है। सबसे बड़ी शक्ति है ग्रंथों के बीच में, देखो तो सही। अगर जो हनुमान चालीसा की हरेक चुपाई है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आप कंटिन्यू यही पढ़ते रहो ना, यही पढ़ते रहो सही ढंग से, अगर ये इतनी से चुपाई आपकी सिद्ध हो जाएगी, कभी नेगेटिविटी आएगी भी नहीं। समझे मेरी बात क्या? नहीं तो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मेरा कुछ नहीं है। आओगे, सेवा दोगे, ठीक है, दान दोगे, उसमें मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा। ये बात तो नहीं है काम करूंगा। बताओ भैया, आपके लिए मेहनत नहीं करता? बताओ सरदार जी, आप कब के आ रहे हो, कितने टाइम से आते हो, ठीक है, क्या मैं मेहनत नहीं करता? फीस दोगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। आज तुम्हारे पीछे नहीं है कोई, कल फिर करने वाले आ जाएगा। क्या पता आज मैं ठीक करता हूं कि कोई आपके ग्रह में आ रहे हैं, फिर दोबारा चीज लग जाएगी। क्या मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की? कभी कुछ नहीं होएगा, नहीं, इस चीज की गारंटी